क्लियर है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है दैट इज रोटेशन मोशन। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन में क्या होता है बच्चों? रोटेशन मोशन में ऑब्जेक्ट स्पिन करता है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन मोशन। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। लेट्स से ये हमारा डस्टर है, ठीक है। अगर ये सीधा चले तो ट्रांसलेटरी मोशन, उसे भी रेक्टिलिनियर बोल देंगे, है ना। लेकिन अभी अपनी एक्सिस अपनी इसी पॉइंट पर रुक के और इस मिडल पॉइंट के अबाउट अगर ये ऐसे स्पिन करना चालू कर दे, क्लियर है, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशन मोशन। क्लियर है, इस मोशन को क्या बोलेंगे? बताओ क्या क्लियर है ना। ये कर क्या रहा है? एक फिक्स पॉइंट जो किसके सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है। क्लियर है, एक फिक्स पॉइंट, और इस पॉइंट से पास होती हुई जो एक इमेजनरी एक्सिस होगी, इमेजनरी लाइन जो होगी वो इसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस फिक्स एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है, इसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन मोशन। क्लियर है, यही हमारा रोटेशन मोशन होता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट ना करा के अगर मैं ऐसे कराऊं तो भी क्या रोटेशन मोशन होगा? यस। अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये हो जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे। क्लियर है, मतलब बीच से अगर मैं फिक्स कर दूं यहाँ से तो ऐसे मूव करेगा। क्लियर है, अब भी ये क्या हो गया? रोटेशन मोशन। बताओ क्लियर है क्या? चलो तो इसी रोटेशन मोशन के बारे में हम लिख लेते हैं। तो रोटेशन मोशन बच्चों हमारा क्या हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द मोशन इज कॉल्ड रोटेशन मोशन। उसी मोशन को बच्चों हम क्या बोल देंगे? रोटेशन मोशन। बताओ क्या बात क्लियर है? एकदम क्लियर। कुछ एग्जांपल बताओगे मुझे रोटेशन मोशन के? आप बताइए पहले। अर्थ का क्या? अर्थ क्या? अर्थ तो एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट जो होता है दैट इज अ रोटेशन मोशन, है ना। स्पिनिंग अ बॉल। यस, बॉल को स्पिन कराना, बॉल ऐसे गोल गोल अगर घूमना चालू हो जाए एक एक्सिस के अबाउट, या ऐसे ऐसे रोटेट होना चालू हो जाए इस एक्सिस के अबाउट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो भी स्पिनिंग ऑफ बॉल इज ऑल्सो अ रोटेशन मोशन। चलो तो ये समझ में आया। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल भी देने वाला था पीछे से। हाँ बताओ। क्या? लॉक? क्लॉक? क्लॉक में क्या? क्लॉक ऐसे ऐसे थोड़ी घूमती है गोल गोल। हैंड्स ऑफ क्लॉक बोल सकते हैं। हाँ वो भी कर रहे हैं भाई। आप घड़ी देखते हो, हाँ फैन भी है। फैन और क्लॉक, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं दे आर डूइंग अ रोटेशन मोशन, है ना। जो ये फैन है, मोशन ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ अ मोटर, कोई मोटर या फैन ऐसे ऐसे चलेगी, उसके ब्लेड्स ऐसे ऐसे गोल गोल चल रहे हैं। क्लियर है, तो यही क्या हो जाएगा इसका? रोटेशन मोशन। तो ये किस टाइप का मोशन कर रहा है? रोटेशन मोशन। आपने विंडमिल देखी है? विंडमिल के ब्लेड्स देखे हैं? वो कौन सा मोशन करते हैं? रोटेशन मोशन। क्या हमारे आसपास के नेचर में, आसपास की चीजों में क्या रोटेशन मोशन हम देख पाते हैं? स्पिनिंग टॉप, लट्टू, है ना। स्पिनिंग टॉप भी यही काम, स्पिनिंग टॉप भी रोटेशन ही करता है। हाँ, डिस्क भी, टायर, फिजिट स्पिनर आता है, अपने हाथ में पकड़ के ऐसे घुमाते हो स्पिन करता है, वो भी तो रोटेशन मोशन ही कर रहा है। कुछ ऑब्जेक्ट रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं।
जैसे अगर मैं कोई टायर है, टायर ऑफ व्हील ऑफ कार अगर मैं देखूं तो वो, अगर मैं उसका ट्रांसलेटरी मोशन हटा दूं, ना देखूं उसको, तो वो रोटेशन मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। लेकिन वो ऐसा गोल गोल घूमते के साथ सीधे भी जा रहा है, सामने भी जा रहा है, तो वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन मोशन करता है। तो हम सिर्फ रोटेशन को देख रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो आपने बताया एक बार जरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में बच्चों हम क्या क्या लिखेंगे? आपने बताया रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन करना, क्लियर है। एक और एग्जांपल हमने देखा था, दैट इज मोशन ऑफ फैन, फैन का मोशन भी रोटेशन होता है। इसके बाद मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, है ना। उसके बाद स्पिनिंग टॉप, लट्टू जो होता है ना, वो भी क्या करता है, यही करता है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, इनसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि रोटेशन एक्चुअल में होता क्या है ना। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? पहली बात, रोटेशन मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसकी ओरिएंटेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है ना। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें हम और मेन पॉइंट क्या लिख देंगे, दैट when an object is doing rotation motion, its orientation is continuously changes, उसकी ओरिएंटेशन लगातार चेंज होती रहती। क्लियर है? बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? टेक नोट्स, नोट डाउन कर लीजिए सही बच्चे। तो ये हमने एक पॉइंट लिखा, इसके बाद इसमें नेक्स्ट और पॉइंट लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन मोशन में एक डिफरेंस भी बताएगा। अच्छा, कोई बता सकता है ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन मोशन जो अभी तक हमने पढ़ा, इन दोनों में कोई एक डिफरेंस? हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन में ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, पर रोटेशन मोशन में कंटीन्यूअसली ओरिएंटेशन चेंज होती है। और कोई? सर, इन ट्रांसलेटरी मोशन द पॉइंट्स ऑफ द object is parallel, and in rotation motion they follow the parallel path. In rotation motion the points are not parallel, they उनका पाथ पैरेलल नहीं होता। कैसा होता है? डायरेक्शन। चलो देखते, फिर लिखेंगे इस पॉइंट को, है ना। चलो, तो मैंने ट्रांसलेटरी मोशन में तो बताया कि जब ऑब्जेक्ट का ऐसा ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो सभी पॉइंट्स का जो पाथ होता है वो पैरेलल होता है आपस में। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन करने लगता है, ऐसे अभी रोटेशन मोशन कर रहा है ना, तो इसके सभी पॉइंट्स किस तरह का पाथ यूज़ करेंगे, किस तरह का पाथ बनाएंगे? सर्कुलर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। और किसके दिमाग में आंसर आया था? बहुत अच्छे, सर्कुलर करता है। एग्जाम्पल दिखाऊं? चलो मैं आपको बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों हमने एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ले लिया या स्क्वायर कोई डिस्क ले ली, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा गोल गोल घुमाऊंगा अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो मैं इमेजिनरी लाइन बना रहा हूँ ये क्या है? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सिस के अबाउट जब हम मूव करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता। उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, वो स्टेशनरी होता है ना। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था इस ऑब्जेक्ट को, इस पेन को आपको मूव करते हुए, रोटेशन मोशन करते हुए दिखाया था, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। इसके सारे पॉइंट्स मूव कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर रहा? इसको मैंने पकड़ रखा है, ये तो अपने उसी पॉइंट उसी पोजीशन पे है ना। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा
क्लियर है? जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो अभी चलो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट मेरा ये हो गया और एक पॉइंट मेरा ये हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा रोटेट करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो जब मैंने ऐसे मूव किया तो ये अब ऑब्जेक्ट ना कुछ ऐसा आपको दिखाई देने लगेगा। कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, है ना? और अब ये वाला जो पॉइंट A अभी यहाँ पर है, जब ये सीधा था, जब ये ऐसा थोड़ा टर्न ले लिया इसने, तो अब ये वाला A वाला पॉइंट मतलब यहाँ नहीं आ जाएगा क्या? और B वाला पॉइंट ऐसे टर्न लेने पे कहीं यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब पॉइंट A ये O है जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट A डैश मान लेता हूँ और इसको B डैश मान लेता हूँ। क्लियर है? इस तरीके से चल रहा है। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक, ये एक कर्व्ड पाथ में गया है और ये भी एक कर्व्ड पाथ में गया है। जब मैं इस डिस्क को या इस पेपर को पूरा ऐसे रोटेट कर दूंगा तो कैसा पाथ बनेगा इसका? सर्कुलर। तो यहाँ से हमने बच्चों देखा कि अब मैं इसका अगर पूरा पाथ बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सर्कुलर। इसका मतलब जो पॉइंट A है वो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पॉइंट B है वो भी हमारा ऐसा सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स, सेंटर वाले पार्टिकल को छोड़ के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, सारे पार्टिकल क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? यस। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में एवरी पार्टिकल इज राइट परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। बताओ बात क्लियर है? तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था? सर्कुलर, वो उसमें सारे पार्टिकल पैरेलल पाथ फॉलो करते थे, ये वाले सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। बताओ बात क्लियर? चलो, तो ये किसका डिफरेंस भी हो गया, ओरिएंटेशन का डिफरेंस तो आपको पता लग गया, लेकिन उनका पाथ कैसा होता है? वहाँ पे ट्रांसलेटरी में पैरेलल पाथ, पैरेलल और स्ट्रेट पाथ होता है, कर्व वाला पाथ भी हो सकता है पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, तो इसके बारे में पॉइंट्स लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यस सर, जैसे हमने ये देखा कि सर्कुलर पाथ है, जैसे ये भी तो पैरेलल हो सकती है। ये आपस में तो आपस में पैरेलल है, लेकिन सर्कुलर है ना आपस में। पूरा पाथ तो सर्कुलर ले रहा है ना, आपस में तो ये पैरेलल दिख ही रहा है आपको, है ना, वो तो होगा। चलो, तो एक हमने यहाँ पे क्या देखा, इन ट्रांसलेटरी मोशन, इन ट्रांसलेटरी मोशन every particle follows पैरेलल पाथ, है ना, हर पार्टिकल पैरेलल पाथ फॉलो करता है, बट इन रोटेशन मोशन every particle of body follows सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, है ना। इसको हम बहुत एक सिंपल कंसेप्ट से भी देख सकते हैं। आप क्या करो, एक पेपर ले लो और उसको एक फिक्स पॉइंट पे उसको पकड़ के ऐसा रोटेट कराओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसका पाथ ट्रेस करने की कोशिश करो। यू विल फाइंड दैट कि उसका जो पाथ है दैट इज सर्कुलर। कैसा आएगा? सर्कुलर। बताओ बात समझ में आई? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको। इसमें एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट इस स्क्वायर शीट में जो पॉइंट A है और जो पॉइंट B है, अच्छा पॉइंट A इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्या? हाँ,
और पॉइंट बी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है? अलग अलग है ना। तो इसका मतलब इसमें जो पार्टिकल होते हैं, एवरी पार्टिकल, उनका डिस्टेंस सबका अलग अलग होता है। ईच पार्टिकल हैज़ अ डिफरेंट डिस्टेंस, राइट। वो मतलब वो रोटेशन के टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये नहीं कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था, सभी पार्टिकल क्या सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते थे? अगर मैं इस पेन को ऐसे मूव करके इस पॉइंट पे लेकर आऊँगा तो सारे पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा, लेकिन रोटेशन मोशन में ऐसा नहीं होता है। रोटेशन मोशन में जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक होता है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक जो पार्टिकल होगा, जो पॉइंट होगा, वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एज कंपेयर टू दैट पार्टिकल जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। तो दूर वाला ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और नज़दीक वाला कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और देखो सबसे नज़दीक या सबसे जो इस लाइन पर ही आ रहा है वो पॉइंट ओ है, क्या वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? नहीं। इसका मतलब वो स्टेशनरी होगा कि नहीं होगा? तो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे आने वाला पार्टिकल कोई मोशन नहीं करता, वो स्टेशनरी ही रहता है। रोटेशन मोशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। उसका पार्ट नहीं, उसके पार्ट दो ही हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। क्लियर है? ये अगला टाइप का मोशन है। बताओ बात सबको क्लियर? क्या सबको समझ में आया? ये जो मैंने डिफरेंसेस बताए कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है, इसमें जो पॉइंट्स हैं रोटेशन मोशन में, ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट्स कवर्स द डिफरेंट डिस्टेंस। दूसरा एक पॉइंट और होता है, वो क्या होता है कि हर पॉइंट की अपनी अलग अलग वेलोसिटी होती है। हर पॉइंट की अपनी अलग अलग क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और उस ऑब्जेक्ट की उस पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूर होता है। जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। कैसे? ये आप महसूस भी कर सकते हो। आपने क्या वो मेले में जाते हैं, क्या वो झूला झूला है? या फिर पार्क्स में भी लगे होते हैं, जैसे मैरी गो राउंड टाइप का होता है, गोल गोल होता है ना, मेले में और उसमें पार्क्स में लगा होता है ना। जो उसके सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होता है, आप एकदम उसके कोने पे जाके खड़े हो जाओगे तो आपको बहुत तेज चलता हुआ महसूस नहीं होता क्या वो? है ना, घूम एक स्पीड से ही रहा है। जो जितना किनारे पर खड़ा होगा वो उसका उतना ज़्यादा ही मतलब तेज लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक जाते जाओगे आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे झूले में भी होता है, आप जितना उसके सेंटर से दूर होते हैं, जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होते हैं, आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। और जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक चले आते हैं उसकी स्पीड उतनी ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बताओ बात क्लियर? क्या ठीक है? ये हो गया। तो ये हमारे सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट था जो हमने पढ़ लिया। उतार लिया सबने क्या? चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का एक और मोशन होता है। ये जो हमारा मोशन था ये सेकंड टाइप का था, सेकंड नंबर का था, ठीक है। इसको हम सेकंड पॉइंट डाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट डाल लेना, लास्ट क्लास में हमने करा था ना, तो ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड टाइप का जो मोशन होगा वो वाइब्रेशनल मोशन होगा या वाइब्रेटरी मोशन होगा, या फिर उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन भी, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। थर्ड टाइप का मोशन क्या है हमारा? ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? अब ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन कैसा होता है इसके बारे में भी लिखते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, हम ये ले लेते हैं डस्टर, ठीक। अब इस डस्टर को मैंने यहाँ रखा, अब मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट यहाँ पर है, कभी रुकेगा तो यहीं पे आके रुकेगा। मैं थोड़ा आगे ले गया, फिर वापस आया, फिर जितना डिस्टेंस आगे लेके गया तो उतना डिस्टेंस में पीछे लेकर गया, और अब यही मोशन मैं रिपीट कर रहा हूँ लगातार। अभी ऑब्जेक्ट किस टाइप का मोशन कर रहा है बच्चों? वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेशन कब होती है? ये ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेशन मोशन में तब कन्वर्ट हो जाता है जब ये बहुत तेज़ी से हो,
और ऐसा वाइब्रेटरी मोशन कौन करता है? जो हमारे मटेरियल के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल में बात करें तो अब ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्लियर है। बहुत तेज़ी से होने लगा तो वाइब्रेशन बन जाएगा ये, ठीक है। तो अभी ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। इस टाइप का मोशन और भी होता है। कैसा? घड़ी देखिए, पुरानी घड़ी, अभी वाली घड़ी नहीं, वॉल क्लॉक से होती है जिसमें पेंडुलम होता है, या फिर सिंपल पेंडुलम की ही मैं बात कर लूँ, ठीक है, बना के दिखाते हैं। चलो, तो सिंपल सा मैंने बताया, चलो एक पेंडुलम बनाते हैं। मान लीजिए ऊपर वॉल्स, ऊपर सीलिंग से मैंने एक ये बॉब कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, तो इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये जो मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको? बॉब। ब्रास का बना हुआ होता है, ठीक है। ब्रास का बना हुआ छोटा सा एक स्पेयर होता है जिसमें एक इस तरीके से हुक लगा होता है जिससे हम धागा बांध लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? थ्रेड। इसको हम इस तरीके से फिक्स कर देते हैं, किसी फिक्स ऊपर फिक्स सीलिंग से, किसी फिक्स पॉइंट से। अब हम क्या करते हैं, जब इस बॉब को हम मान लो इस तरफ या इस तरफ लेके गए थोड़ा, और यहाँ से हमने लाके इसको छोड़ा, यहाँ से लाके हमने इसको रिलीज़ कर दिया। अब जब मैं इसको बच्चों रिलीज़ करूँगा तो पहले ये अपने इस पोजीशन पे आएगा जो कि फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब ये रुकेगा तो इसी पॉइंट पे आके रुकेगा। फिर इसके बाद जितना हमने इसको पीछे खींचा था उतना ही अब आगे जाएगा, ठीक है, और फिर वापस आएगा और फिर इस पोजीशन पे आएगा, और ये मोशन ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड छोटा होता रहेगा और लास्ट में आके ये इस पोजीशन पे रुक जाएगा। बताओ, बात क्लियर? क्या समझ में आया? ये मोशन किस टाइप का मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। बताओ, क्या बात क्लियर है? इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वॉल क्लॉक्स में भी इस तरह के पेंडुलम लगे हुए आते हैं, है ना। पुराने ज़माने में क्लॉक्स में ऐसे पेंडुलम दिए जाते थे, है ना, क्योंकि उस समय में बैटरीज नहीं हुआ करती थी, क्लियर है। एनर्जी देने का कोई सिस्टम ही नहीं था, बैटरीज ही नहीं थी। तो जब बैटरी नहीं है, कोई एनर्जी देने का सिस्टम नहीं है, तो उनकी जो क्लॉक की जो हैंड्स होते थे उनको मूव कैसे कराया जाए? तो उनको मूव कराने के लिए ही बच्चों हमने क्या सिस्टम बनाया? पेंडुलम का। भारी सा एक मास होता था, उसको ऐसे चला देते, हिला देते थे, वो चलता रहता था। थोड़े थोड़े टाइम में उसको हिलाते रहते थे या उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए थे कि वो चलता रहे, और जब तक चलता रहेगा तो वो एनर्जी देता रहेगा और वो हैंड्स ऑफ क्लॉक मूव करते थे, क्लियर है। फिर जब बैटरीज आ गई, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने लगे, तब हमने फिर उन ऐसी घड़ियों को हटा दिया और हम इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ठीक है, मतलब वो हैंड्स वाली क्लॉक्स ले आए, एनालॉग क्लॉक्स बोलते हैं उनको। और अब जो चलती हैं अब तो इलेक्ट्रॉनिक चलती हैं, है ना, डिजिटल क्लॉक्स चलती हैं, है ना, होंगी आपके घर में शायद। उसमें आप सेल डालते हैं या उसको चार्ज करते हैं और उसमें फिर डिस्प्ले पे आपका टाइम आ जाता है, इवन टेम्परेचर तक वो दिखा देता है, डेट टाइम सब बताता है ना, अलार्म अलार्म भी सब उसमें स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो ये बॉब जो होगा इस तरीके से मूव करेगा बच्चों, और यहाँ तक कहीं आएगा, और इस तरीके का जब ये मोशन करेगा तो ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, ठीक है। तो अब ऑसिलेटरी मोशन समझ में आया। अब इसके बारे में लिखें, चलो तो इसके बारे में लिखते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट a fixed point, about a fixed point, then the motion is called oscillatory motion। तब उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, क्लियर है? तो बात समझ में आई क्या? नहीं,
अगर एक तरह से रोटेशन मोशन होता तो रोटेशन मोशन का ही पार्ट होता, पहली बात। अब रोटेशन मोशन क्यों नहीं है? रोटेशन मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने क्या बताया, इट्स व्हेन अ ऑब्जेक्ट स्पिन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट उसको स्पिन करना चाहिए, ऐसा घूमना चाहिए, है ना। कर्विलीनियर भी नहीं है भाई, कर्विलीनियर में जो ही थोड़ी सर्कुलर पाथ बनाए वो, भाई रोटेशन मोशन में ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ बनाते हैं, कर्विलीनियर मोशन में थोड़ी ज़रूरी कि वो सर्कुलर पाथ बनाए, कर्व में जा सकता है। मान लो आप एक किसी ऐसी रोड पर ऐसे कर्व में जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है क्या? नहीं ना। साइकिल चला रहे हैं आप, बाइक चला रहे हैं इस पाथ पर, इस लाइन पर, तो आप कर्विलीनियर मोशन तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या आप बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये अलग हैं। रोटेशन मोशन मैंने बताया, रोटेशन मोशन ये क्यों नहीं है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके सारे पार्टिकल्स क्या सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, इसलिए ये ऑसिलेटरी मोशन में काउंट होता है, ना हम इसको रोटेशन मोशन में काउंट करते हैं, ना हम इसको कर्व मोशन में, कर्विलीनियर मोशन में हम इसको काउंट करते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंट है दूसरे से, एक दूसरे से, तभी इनको एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। तो फर्स्ट टाइप मोशन हमने क्या पढ़ा? ट्रांसलेटरी मोशन, नेक्स्ट वन इज रोटेशन मोशन, उसके बाद लास्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? बताओ क्या ये सबको